सर आवाज नहीं आ रही है। अंकिता और इसी इसको हाइड करो। हेलो रानी, हेलो अंकिता, हेलो। गुड आफ्टरनून सर। यस, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। ओके, गुड, ठीक है। सो रानी एंड अंकिता हैज जॉइंड। अंकिता, आर यू एबल टू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। गुड, ठीक है। सो अंकिता, आपकी है फर्स्ट क्लास, राइट? ओके, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को अभी? यस सर। गुड, ठीक है। सो अंकिता, कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि कैसे देते हैं, ठीक है। फाइल आपके पास नहीं आई हो तो शेयर कर देंगे, ठीक है। एंड रानी, हैव यू प्रैक्टिस दिस? आपने प्रैक्टिस यस की सर। इसकी? ओके, यस गुड, सर। ठीक है। आज हम कुछ नई चीजें देखने वाले हैं, ओके, यस सर। ठीक है। इंट्रोडक्शन इज डन। इंट्रोडक्शन, ये बेसिक आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है। इसके अलावा व्हाट एल्स, मतलब इसके अलावा और आप क्या क्या बता सकते हैं आपके इंट्रोडक्शन में, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन आता है आपके पास कि जस्ट 1 मिनट, जो क्वेश्चन आता है आपके पास इंटरव्यू में या फिर कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। यस सर। ये हमारा क्वेश्चन होता है इंटरव्यू के टाइम पे। यस सर। आंसर हम किन किन तरीकों से दे सकते हैं वो देखते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सर तो लिखा नहीं आ रहा है। अभी नहीं दिख रहा आपको? नहीं सर। एक बार शेयर कीजिए ना स्क्रीन। ओके सर। एक बार आप एक काम करिए, डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कीजिए। ओके मैम। ओके सर। ओके, सर आने लगी। आने लगी, गुड, ठीक है। सो कल आप नहीं थे अंकिता, यू वर नॉट देयर यस्टरडे इन आवर क्लास, ठीक है। हमने कल कुछ चीजें देखी थी कि इंट्रोडक्शन हम कैसे दे सकते हैं। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमें नेम बताना होता है, ठीक है। ठीक है अंकिता, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू? अभी आप कौन सी क्लास में हैं? मैंने एमकॉम किया। हेलो। जी मैंने एमकॉम है, एमकॉम। ओके, अंकिता, यू आर डूइंग एमकॉम, ओके फाइन, ठीक है। सो कल हमने देखा था कि पर्सनल जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो कैसे देते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल डिटेल्स। में पर्सनल डिटेल हम बताते हैं नेम, देन फिर हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, देन हमारी एजुकेशन। एजुकेशन आपकी दो टाइप की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो यू हैव कंप्लीटेड या पास लिखेंगे आप, और अभी आप एमकॉम कर रहे हैं तो करेंटली रनिंग या रीडिंग या स्टडिंग, ठीक है, यस सर। स्टडिंग बोल सकते हैं।
ये कुछ तरीके हमने देखे थे कि किस किस तरीके से बोल सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपके इंट्रोडक्शन देने के, बट कुछ बेसिक तरीके ये हैं, इजीएस्ट वे अगर आप पहला इंटरव्यू या दूसरा इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप बता सकते हैं आपकी हॉबीज, देन इंटरेस्ट जो कि आप खाली टाइम में करते हो, ठीक है। सर फिर उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस आती है। इसके बाद आप बताते हैं आपका फैमिली बैकग्राउंड। ऊपर हमने पर्सनल डिटेल्स बताई हमारे बारे में कुछ चीजें, अब हम बताएंगे फैमिली बैकग्राउंड। तो फैमिली बैकग्राउंड में नॉर्मली आप बताते हैं कितने मेंबर्स हैं मेरी फैमिली में, उसके बाद उनके नेम्स बता सकते हैं, फिर उसके बाद उनके काम बता सकते हैं कि वो क्या करते हैं, जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ है, मॉम, जो भी आपको बताना है, जो भी आपकी फैमिली में करते हैं, ओके ठीक है। ओके सर। ओके, देन हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि कैसे हम बता सकते हैं, तो ये एग्जाम्पल है। माई नेम इज, देन आई लिव इन देवरी कला। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो माई नेम इज मयंक व्यास, आई लिव इन देवरी कला, आई हैव कंप्लीटेड BSc फ्रॉम JLN कॉलेज देवरी एंड secured 80% मार्क्स विद बायोलॉजी। देन माई हॉबीज आर राइटिंग, टीचिंग, प्लेइंग क्रिकेट। आपकी जो भी हॉबी है आप वो बता सकते हैं। देन स्ट्रेंथ, माई स्ट्रेंथ्स आर गुड कम्युनिकेशन एंड गुड लर्निंग स्किल्स। माई वीकनेस, उसके बाद स्ट्रेंथ के बाद वीकनेस हम बता सकते हैं। वीकनेस हम तब तक नहीं बताएंगे जब तक पूछ ही ना जाए, ठीक है रानी। यस सर। वीकनेस हम तब तक नहीं बताएंगे जब तक पूछ ही ना जाए। ओके सर। Then there are 5 members in my family: my father, my mother, my brother and sisters, and me. My father's name is, जो भी फादर का नेम है और वो क्या करते हैं, he is a doctor, he is a teacher, जो भी। My same with mother, same with brother, my brother's name is, जो भी आपका भाई का नाम है, and he is a teacher, या जो भी भाई करते हैं। अगर स्टूडेंट है तो he is a student of 10th और 12th क्लास लिख सकते हैं आप। देन माई सिस्टर्स नेम इज, और वो सिस्टर क्या करती हैं, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारा, ठीक है। नाउ इसके अलावा हम क्या क्या बता सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जब आप व्हाट एल्स मतलब इसके अलावा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ मतलब आप अपने बारे में कुछ बताइए, ये इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमने अब ऊपर देखा है, तो हम बताएंगे ही, ठीक है। इसके अलावा हम क्या क्या बता सकते हैं, ठीक है। सो आपके व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, आप किस टाइप के पर्सन हैं, ये चीज आप बता सकते हैं, ठीक है। लाइक आप हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, देन ट्रस्टवर्दी पर्सन है, एटसेट्रा। आप किस टाइप के पर्सन है, आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिफाइन योर पर्सनैलिटी, आपकी व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी किस टाइप की है वो चीज आप बता सकते हैं इसमें, ठीक है। देन इसके अलावा आप क्या क्या बता सकते हैं, अगर आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, आप कोई जॉब करते हैं या करते हैं तो जॉब के बारे में बता सकते हैं, डिटेल्स, ठीक है। जॉब की डिटेल्स में क्या बताएंगे, सबसे पहले तो आपकी पोजीशन क्या है उस पर्टिकुलर जॉब में, किस कंपनी के लिए, या फिर अगर आप टीचर हैं तो किस स्कूल के लिए काम करते हैं, ठीक है। यस सर। देन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रूल्स, आप क्या करते हैं वहां पर, ठीक है, या फिर आपका वर्क क्या है और कब से कर रहे हैं। स्ट्रॉन्गर मतलब कब से कर रहे हैं आप ये जॉब, ये चीज आप बता सकते हैं, ठीक है। ओके सर। फाइन। सो अपार्ट फ्रॉम बेसिक इंट्रोडक्शन के अलावा आप क्या क्या बता सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में आप बता सकते हैं, Yes, आपके जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं, या फिर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्यूचर गोल्स के बारे में आप बता सकते हैं। फ्यूचर गोल में एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। शॉर्ट टर्म मतलब हम
समय के लिए जो भी आपका गोल हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म मतलब छोटे समय के लिए या कम समय के लिए आपका जो भी गोल हो वो आप बता सकते हैं, और लॉन्ग टर्म मतलब आगामी भविष्य के लिए आपने क्या सोच रखा है, Yes, sir. बहुत आगे की सोच, ठीक है। बहुत आगे, लॉन्ग टर्म मतलब बहुत लंबे समय के लिए आप क्या सोचते हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म के लिए आप सोचेंगे कि मुझे एक छोटी सी जॉब चाहिए जिसमें इनकम होती रहे। लॉन्ग टर्म के लिए यू कैन से कि मुझे लॉन्ग टर्म में एक प्रिंसिपल बनना है, या फिर मुझे अपनी खुद की कंपनी ओपन करनी है, या खुद का स्कूल ओपन करना है, ये आपके लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. फाइन। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन के टिप्स थे जो आप यूज कर सकते हैं आपके इंट्रोडक्शन के टाइम पर, ठीक है। अब ठीक है, अब हम कुछ आगे चीज देखने वाले हैं क्या क्या होता है बेसिक। हम सेंटेंसेस बोलते हैं, राइट, या फिर पैराग्राफ्स बोलते हैं, राइट। कोई भी स्पीच होगी या फिर स्पीच क्या होती है, पैराग्राफ्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए कि यू हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में बात करनी है, तो आपको बहुत सारे सेंटेंस एक साथ बोलेंगे, तो उसको हम पैराग्राफ बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर फ्रेजेस बोल सकते हैं कि आप बहुत सारे फ्रेजेस एक साथ बोल रहे हैं। अब बहुत सारे फ्रेजेस या बहुत सारे पैराग्राफ्स में क्या होते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे, राइट। Yes, sir. ठीक है, नाउ सेंटेंस कैसे बनते हैं, बहुत सारे Words से. वर्ड्स, ठीक है। और वर्ड्स जो होंगे एक स्टैंडर्ड, या alphabets. यस यू कैन से अल्फाबेट, ओके, अल्फाबेट्स, ठीक है। Yes, sir. इसको हम बाद में समझेंगे अल्फाबेट को, ठीक है। जो हम अल्फाबेट समझते हैं एक्चुअली वो अल्फाबेट नहीं है, ठीक है। वी विल अंडरस्टैंड दिस लेटर, Okay, फाइन। sir. Yes, sir. नाउ ठीक है, पहले हम ये समझ ही लेते हैं व्हाट इज अल्फाबेट एक्चुअली, ठीक है। सो इंग्लिश हमारी अल्फाबेट से शुरू होती है, फिर वर्ड पर जाती है, देन सेंटेंसेस बनते हैं, देन पैराग्राफ्स या फ्रेजेस Right. बनते हैं, उससे हमारी स्पीच जो है कंप्लीट होती है, ठीक है। फाइन। तो फर्स्टली हम समझते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट्स क्या होते हैं, अल्फाबेट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वो अल्फाबेट्स कहलाएंगे। मतलब जो हम A to Z पढ़ते हैं, स्मॉल बोलो या फिर कैपिटल बोलो, तो इनको हम अल्फाबेट्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग्स कम्स इज कैरेक्टर्स। अल्फाबेट्स हमने देख लिया, अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं। कैरेक्टर्स आर A, B, C एंड सो ऑन, ठीक है। स्मॉल भी हो सकते हैं या कैपिटल भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इनकेस अगर कभी भी आपसे बोला जाए कि व्हाट आर अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स ABC नहीं है, अल्फाबेट्स टोटल A to Z है, ठीक है। Yes, sir. अगर कैरेक्टर्स बोला जाए तो कैरेक्टर्स आर ABCDXYZ, ठीक है। देन कम्स वर्ड्स।
combination of characters. What are the combination of characters? And Sentences. sentences are Combination of words. combination of words. Then paragraphs Combination of are sentences. combination of sentences. Fine. So this is what we need to understand. ये कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है कि कहाँ कैसे हम सारी चीजें अरेंज करें, ठीक है? Yes, sir. So we will start from sentences. We know words. Words क्या होते हैं? Come, go, stay. Yes. No. जो भी स्पेलिंग्स होती है उनका कॉम्बिनेशन जो होगा हम वर्ड्स को बोल सकते हैं कि दीज आर वर्ड्स, राइट? कुछ मीनिंगफुल निकल रहा है अगर पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड से, तो दैट मे बी, दैट कुड बी, और दैट वी विल से इज वर्ड, That's called. ठीक है? Yes. कम, गो, स्टे एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. वॉक, Yes. No. Sit. etc. Up. Down. Up, down, whatever you know are words, ठीक है? Yes, sir. Nice. Now Sentences. sentences. What are sentences? अगर हमें sentences बनाने आ गए, if we know how to make sentences, then we can learn how to speak grammar or how to speak in English, ठीक है? So sentences. What are sentences? Sentences A group of useful words. Yeah, or meaningful words. exactly meaningful. Artak. Yes, sir. Combination of Meaningful words. meaningful words. For example, समझते She's a हैं, good girl. ठीक है? We'll understand. हमने बोला, अंकिता, आर यू गेटिंग माय वॉइस? आपको वॉइस आ रही है? Yes. Yes, sir. ठीक है. सो सेंटेंस क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स. फॉर एग्जांपल मीनिंगफुल वर्ड्स हमने देखे, कम, गो, वॉक, सिट, डाउन. ये सारे Meaningful words. मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, और ये पूरा जो हमने बनाया हुआ है वो एक पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स है. तो क्या ये सेंटेंस हुआ? No. नो. व्हाई? बिकॉज इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना? दिस इज नॉट सेंटेंस. दिस इज नॉट ए सेंटेंस. ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि इसका कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है. अगर हम बोलेंगे तो वी कैन नॉट से कि कुछ मतलब है इसका. तो फिर सेंटेंस होता क्या एक्चुअल में? सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ Meaningful words. words, combination of words in a meaningful Structure. structure, ठीक है? या फिर format, right? Yes, sir. अब अगर हम बनाएं कि राम इज ए गुड बॉय, तो शायद ये सेंटेंस हुआ. क्यों? क्योंकि इससे कुछ ना कुछ हमारा मतलब निकल रहा है कि राम एक अच्छा लगता अच्छा है. लगता है. सो दिस इज ए सेंटेंस विच हैज सम मीनिंग. ये एक सेंटेंस है जिसका कोई हम मीनिंग निकाल सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है? सो अगर सेंटेंस की डेफिनेशन बोलें तो वी कैन से सेंटेंस इज द मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स, राइट? सेंटेंस जो है एक मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन है वर्ड्स का इन ए स्पेसिफिक फॉर्मेट, ठीक है? सो दिस कैन बी द डेफिनेशन ऑफ आवर सेंटेंस. ये हमारे सेंटेंस की डेफिनेशन हो सकती है. आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं,
आपके हिसाब से सेंटेंस कुछ और भी हो सकता है जिसका कुछ मतलब निकल रहा हो, या फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मेट होता क्या है। ठीक है, ये फॉर्मेट एक्चुअली है क्या। इसके अलावा हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मतलब निकल रहा है कोई काम हो रहा है। ठीक है, कोई काम कर रहा है, एक काम करने वाला भी है, एक काम हो भी रहा है। ठीक है, ही इज स्टडिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ रहा है। सो हमारे सेंटेंस में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम प्रॉपर कॉम्बिनेशन अगर बनाएं तो एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मेट या स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ व्हाट दैट स्ट्रक्चर इज। जो स्ट्रक्चर हमने देखा अभी कि एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर बनता है, मीनिंगफुल स्ट्रक्चर होता है एक सेंटेंस बनाने के लिए, वो स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या। उसके पहले हम समझते हैं कि सेंटेंस जो है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा माई, या फिर आई एम गोइंग टू स्कूल एट 10 AM with my friends। मैं 10 बजे स्कूल जा रहा हूँ अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ रहा है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद हम सेंटेंस बनाएंगे या स्ट्रक्चर्स देखेंगे। सबसे पहले तो वर्ड है आई, देन एम, देन गोइंग टू स्कूल एट 10 AM with my friends। So if we say हमारे एक छोटे से मीनिंगफुल सेंटेंस में ऑलमोस्ट 9 एलिमेंट्स होते हैं, राइट। 9 एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे सेंटेंस में हैं। आई इज ए सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट है जिसको हम कर्ता बोलते हैं हिंदी में, मतलब करने वाला, कार्य करने वाला। जो भी काम कर रहा है उसको हम कर्ता बोलेंगे। एम हेल्पिंग वर्ब, यस, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में बोले तो सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, जो कि समय को दर्शाएगी। यस सर। समय दर्शाने वाली, मतलब आज है, कल है, जो भी है, या था, भविष्य है, XYZ कुछ भी हो सकता है जो कि समय को दर्शाएगा, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, गोइंग वर्ब का ing फॉर्म या वर्ब। करेक्ट, तो गोइंग जो है हमारी वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ing फॉर्म, मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब है। सो इट इज एक्चुअली कार्य, जो कार्य हो रहा है वो हमारी मेन वर्ब दर्शाएगी। लाइक कम, गो, सेट, ईट, प्ले एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है हमारी मेन वर्ब में जो कि हमारा कार्य होगा। टू
टू हमने देखा हुआ है कहाँ, यहाँ जुड़ा हुआ है, टू स्कूल एट 10 AM with my friends. So to is a conjunction. Conjunction. संयोजक. संयोजक. संयोजक मतलब संयोग करने वाला, मतलब जोड़ने वाला. ठीक है. स्कूल मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ तो Objective. ऑब्जेक्ट. ठीक है. देन एट इज अगेन संयोजक. संयोजक. Conjunction. विथ इज अगेन संयोजक. Conjunction. 8 AM could be other words. My friends could be Other word. other words. My friends other words हो सकते हैं. Other words मतलब अन्य शब्द या अन्य शब्द. शब्द. ठीक है. ये भी अन्य शब्द. ऑब्जेक्ट मतलब what happened to the system. ठीक है. ऑब्जेक्ट इज समथिंग, कोई वस्तु हो सकती है. ठीक है. ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु हो सकती है जिस पर काम हो रहा है या जिससे काम हो रहा है. ठीक है. ऑब्जेक्ट हमारी कोई वस्तु हो सकती है जिससे काम हो रहा है या जिस पर कोई काम हो रहा है. प्लेस भी हो सकता है सर, है ना? इट कैन बी प्लेस एज वेल. जिस पर फॉर एग्जाम्पल कहाँ पर काम हो रहा है, स्कूल पर काम हो रहा है, तो प्लेस भी हो सकता है. ठीक है. अगर इजी वे में बोले तो इट विल बी ए नाउन. नाउन हो सकता है हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी का भी नाम. फाइन. सो हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें होंगी तब जाके हमारा कोई एक सेंटेंस बनेगा. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट इन्हीं से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा. ठीक है. यस सर. ठीक है. सो नाउ हम एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है. ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, मेन वर्ब क्या है, टू कंजक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स क्या है. ठीक है. Excuse me sir, यस प्लीज. I have a one question. यस What प्लीज. is what is difference between other words and object? Good. Good question. I'll explain here. Object. Object is something on which work is being done. मतलब ऑब्जेक्ट वो है जिस पर काम हो रहा हो, और ये हमें डायरेक्ट दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल आई प्ले क्रिकेट. यहाँ पर मैं क्या खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ. ठीक है. आई गो टू स्कूल. मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ. क्रिकेट पर काम हो रहा है यहाँ. सी सिंपल. अगर आप समझना चाहें तो वर्ब जिस पर आरोपित हो.
ठीक है, वर्ब जिस पर आरोपित हो मतलब हमारी वर्ब का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, यस सर। अगर अदर वर्ड की बात करें तो हो सकता है कि वर्ब जो है, फॉर एग्जाम्पल आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स। सर जैसे इसमें इन गार्डन लगा दें या इन ग्राउंड लगा दिया जाए तो फिर प्लेस हो जाएगा वो तो। इन द गार्डन, ठीक है, यस सर। इन द गार्डन या इन द ग्राउंड। ग्राउंड अगर हम लगाते हैं, हमारा इसमें सिर्फ एक चीज हमें समझनी है कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, अदर वर्ड्स क्या होंगे। सबसे पहले हम हमारी वर्ब को अगर देखें, ठीक है, वर्ब का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, ग्राउंड से है क्या? नो। नो, हमारी जो वर्ब है, हम काम क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट कर, राइट, मतलब खेल क्या रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। जा हम कहाँ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो हमारी वर्ब का डायरेक्ट कनेक्शन जिस भी पॉइंट से होगा, दैट विल बी अवर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर? यस सर। इसके अलावा फिर वर्ब, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहाँ है, कैसा है, किसके साथ है, क्यों है? ये सारी चीजें हमारी हो जाएंगी अदर वर्ड्स। क्लियर? ओके सर। सो दिस विल बी अदर वर्ड्स। अगर हमें इस सेंटेंस को बढ़ाना है, आई गो टू स्कूल विथ माय विथ फ्रेंड। माई फ्रेंड्स, मैं फ्रेंड के साथ स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ। ठीक है, फ्रॉम बस। ठीक फ्रॉम है, वेन। ये अदर वर्ड हो जाएंगे। हमारी वर्क का डायरेक्ट कनेक्शन किससे, स्कूल से है, क्योंकि मैं जा कहाँ रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। अब किसके साथ जा रहा हूँ, एट 10 AM कितने बजे जा रहा हूँ, बाय बस कैसे जा रहा हूँ, ये सारे हमारे अदर वर्ड्स में आएंगे। ठीक है, ओके सर। एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एक ही होगा, अदर वर्ड्स मल्टीपल हो सकते हैं। एक अदर वर्ड हमारा यहाँ है, एक अदर वर्ड हमारा यहाँ है, एक अदर वर्ड्स हमारे यहाँ पर है। इनको भी अलग अलग नाम से कैटेगराइज कर सकते हैं हम, जो कि हम आगे देखेंगे हमारी फ्यूचर क्लासेस में। ठीक है, ओके सर। ठीक है, नाउ डिफरेंस क्लियर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड में? यस सर। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग, सब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट आर सब्जेक्ट? सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की जैसे हमने डेफिनेशन ऊपर देखी हुई है, कर्ता कार्य को करने वाला। हम डायरेक्ट सब्जेक्ट के टाइप्स पर आएंगे, या फिर पहले डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट आर सब्जेक्ट? तो द डूअर, जो कि काम करता है, वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जिसके द्वारा काम होता है वो कर्ता होगा, या फिर हु डू द वर्क, जो भी काम करता है उसको हम कर्ता बोलेंगे। कर्ता के टाइप्स, हमारे कर्ता के दो टाइप होंगे, एक सिंगुलर, सिंगुलर। प्लूरल। प्लूरल। इट्स प्लूरल, राइट, यस सर। PLURAL, प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल। मतलब आई एक एक वचन, वचन। प्लूरल मतलब बहुवचन। बहुवचन। तो सिंगुलर करता और बहुवचन करता, प्लूरल करता। ठीक है, सिंगुलर मतलब जहां पर जहां भी जहां भी हमें एक के बारे। जानकारी मिले। जहां भी हमें एक के बारे में जानकारी मिले, वहां पर हम सिंगुलर कर्ता यूज सिंगुलर। करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करेंगे। और एक से अधिक।
एक से अधिक के बारे में जानकारी मिले वहां हम प्लूरल सब्जेक्ट या बहुवचन कर्ता का यूज करेंगे। करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। स्कूल, वह स्कूल जाता है। मतलब कितने लोग जा रहे हैं स्कूल? वह वन, एक पर्सन जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे स्कूल। ठीक है, बी गो टू स्कूल या दे गो टू स्कूल। दे गो टू स्कूल मतलब वे वन स्कूल जाते हैं। मतलब एक से अधिक है। यस सर, 1 प्लस मोर देन वन, एक से ज्यादा लोग हैं जहां पर हम वहां प्लूरल सब्जेक्ट बोलेंगे या फिर प्लूरल बहुवचन कर्ता बोलेंगे उस चीज को। ठीक है, कौन कौन से होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, वो हम देखते हैं जल्दी से। सो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, आई, यू, दे। ठीक है, तो दीस आर सिंगुलर एंड दीस आर प्लूरल, जिसमें किसी का भी नाम आ सकता है। ठीक है, ही और शी दोनों का मतलब होता है वह, एक पुरुष, पुल्लिंग या पुरुष। पुल्लिंग के लिए, इसका मतलब भी वह होगा लेकिन स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के लिए। इसका मतलब भी वह ही होगा किसी निर्जीव वस्तु के लिए। और नेम को, नाम है ही जिसका भी हो। ठीक है, देन हम आते हैं आई, मैं, भी, हम, यू, तुम, दे, वे। एग्जाम्पल बोले तो वे लोग। सर मैं बोलेंगे आई, तो वो तो अपने लिए एक ही के लिए यूज होगा, तो ये प्लूरल। बट इसको हम इंग्लिश में प्लूरल ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में आई को और वी को, सॉरी यू को, तुम सर ये फर्स्ट पर्सन है। यस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हम वो अभी देखते हैं। ठीक है, यस सर। अभी हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, पर्सन हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सो आई एंड यू है तो एक, बट वी विल कंसीडर देम इन प्लूरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? सर इसका कोई रीजन है? इसका रीजन तो नहीं है, जस्ट इट इज स्टैंडर्ड कि यस हमें इसको प्लूरल में ही कंसीडर करना है। अगर आपके समझने के लिए बोला जाए, आप कभी भी खुद को अकेला नहीं समझोगे, आपके साथ भगवान हमेशा होते हैं। हाँ, राइट, तो हम बोल सकते हैं हमारे साथ भगवान, इसलिए हम अकेले तो कभी नहीं, इसलिए हम सिंगुलर नहीं है। ठीक है, दैट कुड बी द लॉजिक, ये लॉजिक हो सकता है बट नॉट द एग्जैक्ट वन। इट इज स्टैंडर्ड इन इंग्लिश, वी कैन से यस इट इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, मैं भी और तुम भी। ठीक है, so these are our subjects. Okay sir. ठीक, now we'll just talk about persons. There are 3 types of Person. Person are of 3 types. first person, second person, third person. Yes. First person,
सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन या यू कैन से अदर पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलता है। अगर मैं अभी बोल रहा हूं तो आई एम द फर्स्ट पर्सन। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है। मतलब अभी अगर मैं बात करूं तो मैं जो है वो फर्स्ट पर्सन होगा हमेशा, ठीक है। ओके सर। देन सेकंड पर्सन जिससे बोलते हैं। इससे बोलते हैं। इससे बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन के बारे में बोलते हैं या फिर जिसके लिए बोलते हैं। जिसके बारे में बात। इसके बारे में बात की, ठीक है। ओके सर। इसके बारे में बात होती है वो थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। इसको एक लिखिए, अगर जैसे आधा पूरा है सर, तो जैसे इसमें लिखना पापा। यस, ठीक है। सो पर्सन आर क्लियर? पर्सन क्लियर है? हेलो? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके फाइन। जस्ट 1 मिनट। यस सर। ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जिससे बोलता है या जिससे बात करता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि आई एम गोइंग टू स्कूल। ये क्या हुआ? राम सेड टू श्याम, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। किसने किससे बोला? राम ने श्याम से बोला, ठीक है। तो यहाँ पर जो राम है वो फर्स्ट पर्सन होगा, पर्सन का और श्याम। श्याम है वो सेकंड पर्सन होगा क्योंकि वो श्याम से बात कर रहा है। क्लियर? यस सर। ये चीज़ हम बाद में डिटेल में समझेंगे। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू कि फर्स्ट पर्सन कहाँ और सेकंड पर्सन कहाँ। ओके सर। तो वी आर डन विद द सब्जेक्ट। ओके सर। अभी हमने जो देखा इसमें कोई डाउट है क्या अभी? नो सर। अंकिता आप सुन रहे हैं क्या? Sir, सुन रहे हैं? ओके, कोई डाउट? अभी तक जो भी देखा अंकिता हमने उसमें कोई चीज ऐसी जो आपको समझ में ना आई हो? Yes and no. नो? गुड, ठीक है।
Okay. Subjects are done. Now we will talk about main verbs. So what are main verbs? जो भी हमारा वर्क होता है उसको हम बोलेंगे मेन वर्क. मेन वर्ब. कार्य, जो भी हमारा कार्य होता है उसको हम मेन वर्क बोलेंगे. ठीक है. तो ओके सर. वर्क की टाइप. वर्ब या फिर इसको हम बोले मेन वर्ब. ठीक है. तो टाइप्स कौन कौन से होते हैं? इसके फॉर्म्स होते हैं, टाइप्स नहीं. 3 forms of. ठीक है. इनके फॉर्म होंगे. फॉर एग्जांपल हमारी एक मेन वर्ब हमने ली गो, तो इसके बाकी फॉर्म जो होंगे वो होंगे Went, gone, इसके अलावा एक और I आईएनजी फॉर्म होता है going. गोइंग. ठीक है. तो कुछ और देखें, अगर राइट तो फर्स्ट फॉर्म इज राइट, Wrote, written, रिटर्न एंड writing. राइटिंग. Right, ठीक. written. तो वर्ब के हमारे फॉर्म्स होते हैं. जो कि हम डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट फॉर्म्स हम यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो हम डिटेल में देखेंगे अभी ये सारी चीजें. जस्ट हम ऊपर से देख रहे हैं अभी कि कहाँ क्या चीज होती है हमारे सेंटेंस में यूज करने के लिए. ठीक है. नाउ इसके बाद हमारे सेंटेंस में क्या था? एम हेल्पिंग वर्ब थी हमारी. हेल्पिंग Conjunction. वर्ब हम देखते हैं. Go, went, gone. हेल्पिंग वर्ब. व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब? इसको हम हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया. सहायक क्रिया. Is, am, are, यस. have, इज, एम, are, आर, एक्सेट्रा. have, सारी have, हेल्पिंग वर्ब have. होती है हमारे पास. Yes sir. ठीक है. और ये दर्शाती हैं समय को, समय या काल को दर्शाती है हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. अगर हम एसएमआर की बात करें तो हो सकता है ये प्रेजेंट की बात हो रही है या वर्तमान की बात हो रही हो. ठीक है. Yes sir. Present, past. अगर हम वर्ब की बात करें तो ये पास्ट Past. में यूज हुई एंड सो ऑन. ठीक है. ऐसे ही और कुछ हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो कि हम अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं. Wait sir. Okay sir. नाउ इसके बाद हमारे सेंटेंस में है ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड एंड कंजक्शन. तो ये हम डिटेल में बाद में देखेंगे. ऑब्जेक्ट हमने देख लिया था कि जिस पर काम होता है डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट होगा. Yes उसके sir. अलावा जो भी सेंटेंस में बचता है दैट इज कॉल्ड अदर Other वर्ड. word. ठीक है. Okay sir. तो we'll just quickly understand कि स्ट्रक्चर होता क्या है एक्चुअल. Yes sir. A combination of meaningful words that called sentence. एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो स्ट्रक्चर यूज करना होता है वो हम कहाँ सीखेंगे, राइट? Yes sir. Structure. सो बेसिकली अगर हमें सेंटेंसेस बनाना सीखना है तो हमें पता होना चाहिए किस समय की बात हो रही है, किस Tense. फेज की बात हो रही है, सब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, मेन वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, अदर वर्ड्स कौन है. और ये सारी चीजें जो हमारी होती हैं वो होंगी Tense. काल. टेंस के अंदर. ठीक है. Okay sir. अगर हमें समझना है तो उसके पहले हमें टेंस सीखने पड़ेंगे, राइट? Okay sir. तो टेंस जस्ट हम एक ओवरव्यू अभी देख लेते हैं कौन कौन से टेंस हैं हमारे पास. टेंस Present, past, फर्स्ट, राइट? Present, past, future. प्रेजेंट की भी अलग होते हैं.
4 type of present, 4 type of past, and 4 type of future. प्रेजेंट, पास्ट एंड Future. फ्यूचर टेंस। ठीक है, वी हैव 3 टाइप ऑफ टेंस विद अस, जिसके थ्रू Yes, sir. हम पढ़ने वाले हैं हमारी पूरी स्पोकन स्टार्टिंग। Okay, sir. वर्तमान, भूतकाल, भूत और भविष्य, भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल. भविष्य काल। ठीक है, Yes, sir. वर्तमान जो चल रहा है, चल रहा है, भूतकाल बीत चुका है, बीता हुआ समय, कल जो समय, काल या समय। ठीक, आने वाला समय. भविष्य आने वाला समय। ठीक है, तो डिटेल्स में हम इसको देखेंगे। ठीक है, इन सभी के अगर हम टाइप्स की बात करें तो 4 types. यस, Simple, continuous, perfect और perfect continuous, कंटिन्यूस, perfect, परफेक्ट एंड perfect continuous. परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चारों टाइप हमारे हर एक टेंस के अंदर हमें मिलेंगे। ठीक है, सो ओवरऑल वी आर गोइंग टू लर्न अराउंड 12 टाइप ऑफ टेंस और Tense. सेंटेंस बेस्ड ऑन द टाइम। ठीक है, Okay, sir. तो कल से हम टेंस की बेसिक स्टार्टिंग देखेंगे कि टेंस में कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, Okay, sir. फाइन। Okay, sir. तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे Okay, और sir. ये स्लाइड्स आपके पास शेयर हो जाएंगी, तो एक बार चेक कर लेना कि आपको रिवीजन भी करना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। इंट्रोडक्शन के लिए आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है कि कितने अच्छे से अच्छे आप खुद का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ठीक है, Okay, sir. चलिए ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, sir. हैव अ नाइस टाइम। See you tomorrow. Have a nice day, sir. सेम टू यू, बाय। Bye.